गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद मेरे साथ के साथ में फिर प्रस्तुत हुई ई लर्निंग क्लास में। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 7 को हिंदी। और हिंदी में ये हमारा अंतिम पाठ है, जो इस पाठ का नाम है नीलकंठ। और नीलकंठ के बारे में सबसे पहले हम ये जान लें कि नीलकंठ जो है दो शब्दों से के मेल से बना हुआ है। नील जो कंठ, अर्थात कहने का अर्थ है नीलकंठ। अगर कहा जाए तो हम लोग शिव शंकर का नाम लेते हैं, क्योंकि उनका भी कंठ क्या हो गया था, लाल हो गया था। तो अगर देखा जाए तो यह जो है शब्द के आधार, रचना के आधार पर यह रूढ़ शब्द है, जैसा कि व्याकरण में आपको भी बताया गया है। क्योंकि नील जो है रूढ़ शब्द है, कंठ जो है रूढ़ शब्द है। तो दो रूढ़ शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, यानी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, और उसका प्रभाव किसी तीसरे पर पड़ रहा है। इसलिए आज का ये पाठ जो है नीलकंठ, और इसमें हम नीलकंठ अर्थात मोर के बारे में अत्यधिक जानेंगे। तो इस पाठ की जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पेज नंबर सबसे पहले आप खोल लेंगे, पेज नंबर 103 निकाल लेंगे और ध्यान से सुनेंगे लेखिका के बारे में, यानी महादेवी वर्मा के बारे में। श्रीमती महादेवी वर्मा आधुनिक युग की कवयित्री और गद्य लेखिका है। यानी कहने का अर्थ है कि जो महादेवी वर्मा जो है वो गद्य यानी कवित्री, यानी गद्य भी लिखती थी और पद्य की भी रचना करती थी। और गद्य और पद्य ये क्या है, यह जो है साहित्य की दो विधाओं में से एक है। तो आप देखेंगे गद्य यानी साहित्य क्या है। अब साहित्य आगे तो उसके बारे में विचार करेंगे कि भाषा का वह संचित कोश जिससे हमें ज्ञान होता है उसे हम साहित्य कहते हैं। भाषा का वह संचित कोश जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे साहित्य कहते हैं। और साहित्य की दो विधाएं होती हैं, गद्य एवं पद्य। तो गद्य के अंतर्गत कहानी, नाटक इत्यादि आते हैं, और पद्य के अंतर्गत दोहे, चौपाइया, कविताएं इत्यादि आते हैं। तो यही उस गद्य भाग को आज हम देखेंगे। तो महादेवी वर्मा जो थी वो एक कवित्री भी थी और एक लेखिका के रूप में भी प्रकट हुई हमारे साथ। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, यानी उनको मीरा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश आपको मालूम ही है, फर्रुखाबाद कहाँ है, यदि। उनकी प्रसिद्ध कृतियां निहार, निर्जा, दीपशिखा, संकल्पिता, अतीत एवं चलचित्र आदि है। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 92 में खोलेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे पाठ परिचय, क्योंकि पाठ का क्या परिचय है इसके बारे में जान जाने से आधी परेशानी हमारी खत्म हो जाती है, ये किस चीज के बारे में कहा गया है। तो अब हम आते हैं पाठ परिचय में। और एक चीज ध्यान में रखेंगे कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से काफी प्रेम था, काफी लगाव था, वो उन्हें काफी प्यार भी करती थी। और महादेवी वर्मा के बहुत सारे ऐसे लेख हैं जो पशु पक्षियों पर भी आधारित है। तो पशु पक्षी भी हमारी तरह संवेदनशील अथवा भावुक होते हैं, यानी वो भी संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और भावुक भी हो जाते हैं। कभी कभी वो भाव जो प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर, तो वो भावुक भी हो जाते हैं। तो प्रत्यय सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो भावुक भी उसी प्रत्यय का रूप में आता है, भावुक। तो बहुत संवेदनशील होते हैं, वे भावुक तुरंत हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि किसी भी अगर पप्पी या कुत्ते को मैं आप लोग बुलाते हो तब तुरंत वो भावुक हो जाते हैं और आपके पास आने लगते हैं, और साथ ही साथ उनके पूंछ क्या होते हैं, हिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद सुख दुख प्रेम वैर आदि को वे हमारी तरह ही अनुभव करते हैं। यानी जानवरों में भी ऐसा संवेदनशीलता होती है कि वे सुख का और दुख का अनुभव बहुत ही जल्द कर लेते हैं।
तो यह सिर्फ मानव में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी सुख दुख के अनुभव पाए जाते हैं। यह कहानी ऐसे ही करुणा, प्रेम और द्वेष भावना पर आधारित है। और यह कहानी जो है, यह पूरी जो कहानी जो है वो करुणा अर्थात दया, प्रेम, स्नेह हम कर सकते हैं, द्वेष, जलन, ईर्ष्या कर सकते हैं, भावना पर आधारित है। आधार जो इत से मिलकर के आधारित बना हुआ है, तो इसी पर आधारित है। तो अब हम देखेंगे इस पाठ में, और सबसे पहले इस पाठ के संदेश को जान लें कि यह पाठ क्या संदेश देता है। तो जंतुओं के प्रति करुणा दर्शाइए, जंतु के प्रति अपनी करुणा, अपना दया भाव दर्शाइए। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकलते थे, तो बहुत सारे जो बाहर नहीं निकलते थे उनको अन्न इत्यादि नहीं मिलते थे, लेकिन कुछ लोग में ऐसी भावनाएं थी जो बाहर निकल करके कुछ हद तक बाहर निकल करके या अपनी बालकनी से कुछ खाद्य पदार्थ फेंक देते थे या रख देते थे ताकि जीव जंतु भी उसे खा सके। अब किताब की ओर हम आते हैं। उस दिन एक अतिथि में भी अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। माधवी बता रही हैं कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। अक्सर क्या होता है, जाते समय हम किसी न किसी चीज के विषय में सोचते रहते हैं और अचानक वो चीज़ आ जाता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो उनके मन में भी यह आ गया, आदेश दिया ड्राइवर को। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। उन्होंने ड्राइवर को कहा कि रुक जाइए। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, यानी कुछ प्रश्न बोलने से पहले वही कुछ कहना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी, यानी 2 ही मोर है वहां पर, और दोनों में लिंग का अंतर है, एक मोर है और एक मोरनी है। उसके बारे में क्या कहा जाता है, आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है, मोर के पंजों से दवा बनती है। कौन सी दवा बनती है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो मोर के पंजों से ऐसे तो बहुत सारी दवा बनती है, लेकिन कान में डालने वाले जो दवा होती है वो सबसे प्रमुख मानी जाती है। ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, यानी उनका कहना है कि उनका मन है कि कहीं मैं उनको दे देता तो वो जाकर के उसको मार डालते या तुरंत उसकी दवा बनाना शुरू करते, लेकिन मेरे मन में भी, मेरे हृदय में भी, मेरे सीने में भी क्या है, इंसान का दिल है। मैं इसे दूसरे के हवाले नहीं करना चाहता हूँ। हम मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूँ? टालने के लिए मैंने फिर कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं, यानी उनको टाल दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे हमारा यह रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो मारो। कुछ चिड़ीमार था, है ना, पशु पक्षियों को बेचता था, तो ज़्यादातर उनका कार्य यही था कि पकड़ो और उन्हें मार डालो, उनको किसी काम में ले आओ, उससे किसी न किसी प्रकार के दवा इत्यादि को बनाओ। बड़ी मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं, यानी वो बोलता ही जा रहा था, ये तो वाचाल था बहुत ही। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है, यानी जहाँ वो अपनी बातों को रोक देता वही उसके लिए स्टेशन बन जाता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण कि मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, यानी वो बोलते जा रहे थे, तब तक वे सोचे कि थोड़ा सा इसको रोक दिया जाए ताकि मैं भी कुछ उसके सामने अपनी बातों को प्रकट कर सकूं। मोर के बच्चे कहाँ? बड़ी मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से
पिंजड़े तक पहुंची। अनुसरण का मतलब पीछे पीछे चलना, यानी वो संकेत दिए और वहां पर उनकी दृष्टि चली गई। छोटे पिंजरे तक पहुंची जिसमें तितर आप देखे ही होंगे, तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, अर्थात वसत इतना कम था, इतना छोटा था कि वे पक्षी शावक, छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ भी भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। तो बता रहा है, कसम खा रहा है कि जब भी हम जाते हैं किसी सामग्री को खरीदने के लिए तो बहुत सारे लोग कसम भी खाते हैं। बहुत कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत वैसे ही मांगने चला है। वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके पछता कर देना ही पड़ा। अंततः तो वो उसे दे ही दिया। अब आप जो मुनासिब समझे, यानी वो समझ गया कि अब तो इनसे हमेशा हमसे कोई ना कोई पशु या पक्षी को देना ही है, तो अंततः उन्हीं के समझ छोड़ दिया कि जो मुनासिब समझे, मैंने तो बता दिया, आपको जो समझ में आता वो दे दीजिए। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। यानी वो जाली के चौखटे लगता था कि अब खुशी से उमड़ पड़ा, ये कह सकते हैं। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। यानी जैसे उसे निकाला गया, लगता था कि पिंजरा ही क्या होगा, उड़ना शुरू कर देगा। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि इस पाठ में जितने सारे शब्दार्थ आए हैं आप उसे लिख करके अपने कॉपी में तैयार रखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।